हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। तो बात करेंगे आज कुछ टेक्निकल ऐसे लेवल्स बताऊंगा जहां से आप मार्केट में एंट्री लेंगे तो आपको एक बहुत इजीली मोमेंटम देखने को मिलेगा। मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशो को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, मार्केट के अंदर मूविंग एवरेज को आप किस तरीके से प्लॉट करते हैं, बैंक निफ्टी का अगर इंडेक्स में आप काम करते हैं तो हम किस तरीके से बैंक निफ्टी में मूविंग एवरेज को और RSI को यूज करेंगे। चलिए ट्रिक को जानेंगे, मार्केट को सिंपली वे में समझेंगे, मार्केट का डायरेक्शन समझेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है और आपको किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। मार्केट में सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं ना, हमेशा मार्केट में काम करो तो एक बड़े टाइम फ्रेम से मार्केट को रिसर्च करो, बड़े टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकालो। अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी को हम रिसर्च एनालाइज करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे कि मार्केट में ये चीजें एक्यूरेट बैठती है या नहीं बैठती है। अगर मैं कोई चीज आपको बता रहा हूं तो उसके पीछे का लॉजिक होगा, उसके पीछे की बैक टेस्टिंग होगी, देन मैं आपके सामने वो चीजें शो कर रहा हूं। तो सबसे पहले मोमेंटम को समझिएगा, मार्केट के बिहेवियर को समझिएगा, देन एंट्री किस तरीके से लेना है, एग्जिट किस तरीके से हमें करना है, सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मार्केट के अंदर, अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना। देखिए मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं हम सबसे पहले वो सीखेंगे। देखिए मार्केट का एक हाई ये लगता है, मार्केट का सेकंड हाई ये लगता है, मार्केट में थर्ड हाई ये लगता है, देन ये तो ये एक हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, सॉरी रेसिस्टेंस लेवल का काम करेगा। मार्केट में हम यहां पे एक रेसिस्टेंस लेवल के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, देन मार्केट में यही चीज हम सपोर्ट के लिए काम करेंगे। नीचे के लिए लाइन अगर मैंने ड्रॉ की है तो उसके पीछे आप लॉजिक्स देखिए। मार्केट में आपको यहां सपोर्ट मिल रहा है, मार्केट में आपको फिर सपोर्ट मिल रहा है, मार्केट देन फिर सपोर्ट ले रहा है। तो देखिए आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर आपके सामने कितना सिंपल हो गया। प्राइस एक्शन इसको बोलते हैं। मार्केट आया, यहां पे पुल बैक लिया, मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे फेस किया, देन मार्केट फिर आया, देन कंसोलिडेट किया, एक फेक ब्रेकआउट दिया ऊपर के साइड का, देन उसके बाद मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लिया, मार्केट ने लास्ट प्रीवियस डे के लोअर लेवल पे से पुल बैक लिया, देन रेजिस्टेंस लेवल पे डबल बॉटम बनाया, देन मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस लेवल से फिर से गैप डाउन ओपनिंग दी। ये होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। अगर आप मार्केट को समझना चाहते हैं, मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मार्केट में आपको कहां पे किस लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। इतना अगर आपको समझ में आया तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आपसे बात करी है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ये चीजों को समझना होगा, ठीक है। दूसरी चीज, मार्केट में एक होता है ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन को यूज कैसे किया जाता है, अगर मैं यहां पे एक ट्रेड लाइन को ड्रॉ करूं तो ट्रेड लाइन का जो सिंपल रूल होता है, जो वर्टिकल रूल है, मार्केट आपको यहां से ट्रेड लाइन प्रोवाइड कराता है, सेकंड टाइम पे ट्रेड लाइन का आपको एक पुल बैक मिलते हैं, देन आपको थर्ड टाइम पे मिला, फोर्थ बार मार्केट ने इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया, देन मार्केट यहां पे सपोर्ट लेने के बाद एक इतना अच्छा आपको मोमेंटम दिया, देन मार्केट ने डबल टॉप बनाया, उसके बाद मार्केट ने एक सपोर्ट को ब्रेक किया, देन मार्केट इस लेवल पे आके होल्ड हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है ये वाला लेवल, क्योंकि लास्ट का प्रीवियस का भी लो यही है, तो मार्केट इस लेवल पे होल्ड कर रहा है। इतनी चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी एक सिंपली वे में अगर मैं बात करूं आपसे तो बहुत ईजी हो जाएगा। जब तक आप मार्केट में चैनल को बनाना नहीं सीखेंगे, प्राइस एक्शन को नहीं सीखेंगे, क्योंकि अगर आप इंडिकेटर में उलझ जाएंगे तो आप मार्केट के बिहेवियर को नहीं समझ पाएंगे। देखिए अगर मैं यहां से एक जोन बनाता हूं मार्केट का आपके सामने, तो आप देखेंगे कि मार्केट एक जोन में काम कर रहा है। कितना सिंपल है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जोन जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। देखिए मार्केट में ये जोन हमने क्रिएट किया, इस जोन में आपको एंट्री कितना अच्छा मिलता है। मार्केट ने यहां सपोर्ट लिया, सेकंड सपोर्ट लिया, मार्केट यहां से उठा, तो अगर आपका ट्रेड लाइन पहले ड्रॉ हो जाएगा, आप इन चीजों को समझ पाएंगे तो आपके लिए चीजें सिंपल हो जाएगी। आपको देखने में एक व्यू अलग ही लगेगा कि मार्केट को मुझे इस स्ट्रक्चर में या इस बॉक्स में ट्रेड करना है। अगर ये साइकिल टूटता है, मार्केट में कोई बॉक्स पैटर्न अगर कोई टूट जाता है, तो उसके बाद आप जब मार्केट में ट्रेड करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिलेगा। देखिए मार्केट ने लास्ट में क्या किया था, मार्केट ने लास्ट में ऐसे लेवल से शार्प सेलिंग देखने को मिला। लास्ट के वीडियो में मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देगा तो 40,200 के लेवल तक आपको इजीली देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, 40,400 के लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लिया। आज का दिन तो टोटली साइडवेज गया, ऑप्शंस बायर को पैसा कमाने का मौका ही नहीं मिला है। तो ऐसी चीजों को आपको समझना पड़ेगा मार्केट में, ताकि आपका पैसा बने। मार्केट में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट प्राइस एक्शन अगर आप मार्केट में काम करेंगे तो गैम्बलिंग होगा, ठीक है। इसके बीच में मैं आपको एक चीज बताऊंगा आज, जो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले इंडिकेटर यूज करूंगा, एक जो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करता हूं और हमेशा उसको मेरे ट्रेडिंग पीएनएल पे हमेशा इंडिकेटर को यूज करता हूं। तो कौन सा इंडिकेटर है, वो है मूविंग एवरेज।
जब भी आप मूविंग एवरेज डालेंगे तो आपको एक चीज याद रखना है, सिंपल खाना खाओ और सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करो। सिंपल मूविंग एवरेज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक काम करेगा। मैंने डबल 2 बार लिया है मूविंग एवरेज को। पहला जो मूविंग एवरेज हम रखेंगे इसको ग्रीन करेंगे, ग्रीन करने के बाद हम इसकी लेंथ पे आएंगे, लेंथ पे आने के बाद हम यहाँ पे जो लेंथ डालेंगे वो 20 का सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। 20 का एक लेंथ सिलेक्ट करने का रीजन ये है कि 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज निकाला गया अप्रोक्सली। अगर 20 कैंडल अगर आप देखेंगे प्रीवियस का तो उसका एवरेज निकलता है, ठीक है। देन हम जो 50 का मूविंग एवरेज यूज करेंगे इसका रेट रखेंगे हम, ताकि हमें दोनों में डिफरेंस पता चल जाए। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। देखिए मूविंग एवरेज क्या करते हैं, मूविंग एवरेज मोमेंटम बताते हैं। मार्केट अगर ऊपर साइड पे है तो आपको मूविंग एवरेज आपको इस प्राइस के साथ साथ चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये चीज होती है मूविंग एवरेज की। मूविंग एवरेज का एक स्ट्रिक्ट रूल होता है कि मूविंग एवरेज जब भी कटते हैं मार्केट में मोमेंटम दिखता है। देखिए मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, देखिए मार्केट मूविंग एवरेज से कितना दूर चला गया। अगर आप इंडिकेटर पे काम करेंगे तो ऐसे जोन में आप काम ही नहीं कर पाएंगे। मार्केट में जब मोमेंटम रहेगा तो आपका इंडिकेटर आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। अगर मैं यहां पे ट्रेड लाइन ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं कि ट्रेड लाइन के साथ साथ में मूविंग एवरेज भी चल रहा है। मार्केट यही रूल फॉलो करता है, प्राइस एक्शन पे काम करो, मूविंग एवरेज पे काम करो। प्राइस एक्शन सुप्रीम है, इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, तो इंडिकेटर से पहले आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए मार्केट जब भी, पहली चीज मैं 20 मूविंग एवरेज को 5 मिनट के लिए एंट्री के लिए यूज करता हूं। 50 मूविंग एवरेज को आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब यूज करना सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक चीज ये भी आपको ध्यान रखना होगी कि जब ऐसा जोन रहेगा ना तब आप फंसने लगेंगे। कैसा जोन, मार्केट आया मूविंग एवरेज पे, देन उसके बाद फिर से एक ब्रेकआउट दिया मूविंग एवरेज का, देन सपोर्ट लिया, देन फिर तोड़ गया, फिर एंट्री लिया, फिर टूट गया, तो ऐसे में आप फंस जाएंगे। आप मूविंग एवरेज को गाली देंगे कि सर मूविंग एवरेज तो काम ही नहीं करता है, ठीक है। लेकिन सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आपको यूज करके मार्केट पे आपको डिपेंड नहीं होना है, आपको साइडवेज मार्केट को पकड़ना होगा। जब ऐसा साइडवेज मार्केट आपके लिए आ जाता है तो ऐसे साइडवेज मार्केट से कैसे बचना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मूविंग एवरेज पे आपको ट्रेड कैसे लेना है इस चीज को समझिए। मार्केट में क्या होता है कि जब भी कोई मूविंग एवरेज नीचे के लेवल से 15 मूविंग एवरेज को तोड़ता है, देन पुल बैक लेता है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको अपसाइड में देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे ही अगर मार्केट मूविंग एवरेज को नीचे तोड़ता है तो एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा डाउन साइड पे, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर होना चाहिए। देखिए मूविंग एवरेज को मैं इसलिए इंपॉर्टेंट समझता हूं क्योंकि जो लोग प्राइस एक्शन पे काम करते हैं उनके लिए मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए अगर एक ट्रेड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो मूविंग एवरेज साथ में चला, मार्केट में मूविंग एवरेज के साथ सपोर्ट लेता गया, लेकिन जैसे ही आपको एक मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट मिला, आप देख सकते हैं मार्केट ने कितना अच्छा मोमेंटम दिया है। तो हर जगह आपको प्रॉफिट नहीं होगा। 60-40 का रेशो आपका काम करेगा, 70% 75% आपका एक्यूरेसी लेवल मेंटेन होगा। तो उसके लिए आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो को भी साथ में लेके चलना है, मूविंग एवरेज को भी लेके चलना है। देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर अगर मैं बैक टेस्टिंग करने निकलूंगा, आप खुद देखिए मार्केट आपको ये ट्रेड लाइन के साथ देखने को मिला, देन उसके बाद मूविंग एवरेज कटा, देन उसके बाद आपको एक कंटिन्यू इतना अच्छा मोमेंटम मिला, फिर मार्केट ने यहाँ पे आपको ट्रैप किया, मार्केट में आप यहाँ पे उलझ गए होंगे। तो किस तरीके से हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो उसके लिए एक इंडिकेटर और यूज करूंगा जिसका नाम है आरएसआई। आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस चीज को आपको समझना होगा कि आरएसआई का क्या वैल्यू होता है, आरएसआई में हम किस तरीके से काम करेंगे। देखिए जो आरएसआई का मैं सेटिंग रखता हूं वो भी आपके साथ शो करूंगा। आरएसआई में सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे लाइन कीजिए, 60 का रखिए अपर लिमिट और डाउन साइड का 40। ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। जो चीज मैं यूज करता हूं वही आपसे शेयर करूंगा जिसके ऊपर मैंने बैक टेस्टिंग किया है, ठीक है। यहां पे सेटिंग करने के बाद हमने आरएसआई का सेटिंग कर लिया है कंप्लीट। अब हमको ये नोट करना है कि मार्केट में हमको एंट्री कहां लेना है। जब भी आप मार्केट में काम करेंगे तो मार्केट में आपको ये देखना है कि आरएसआई अगर 60 क्रॉस कर रहा है ऊपर के लेवल पे तो मैं कॉल का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। लेकिन मुझे ये चीज ध्यान रखना है कि आरएसआई जब भी कटेगा तो मुझे दो चीजों को, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स को लेके चलना है। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो, कि 50 का मूविंग एवरेज भी ब्रेकआउट देना चाहिए, देन उसके साथ में आपको आरएसआई का भी मोमेंटम मिलना चाहिए। देखिए आरएसआई आपको स्ट्रेंथ बताता है, जिस तरीके से बाइक हो, कार हो, आपको स्पीडोमीटर मिलता है मार्केट में स्ट्रेंथ के लिए, आप गाड़ी की स्पीड बताने के लिए। तो मार्केट की स्पीड बताने के लिए जो काम करेगा ना वो रहेगा आरएसआई।
ये RSI आपका वो काम करेगा जो स्पीडोमीटर काम करता है। जब आप देखेंगे मार्केट में मोमेंटम आया, डाउन साइड में मोमेंटम आया, आप देखिए कि मार्केट ने कितना अच्छा मोमेंटम दिया है अपर लेवल पे। कब दिया है? जब 60 का लेवल क्रॉस हुआ है। जितना साइडवेज मार्केट रहेगा, देखिए दोस्त, जब आप साइडवेज मार्केट में पैसा लूज करेंगे, जैसे ये साइडवेज मार्केट जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ये वही साइडवेज मार्केट है जिसके अंदर लोगों को लॉसेज होते हैं। ऐसे मार्केट को हमको छोड़ना होता है। ऐसे मार्केट में अगर आप ट्रेड करेंगे तो मार्केट में आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। ये चीज मेरी ध्यान रखिए। देखिए मार्केट, एक चीज आपके सामने मैं कुछ बैक टेस्टिंग के रूल्स बता दूं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे RSI कटता हुआ नजर आया है। जैसे ही 50 मूविंग एवरेज के साथ RSI कटा, आपको अलर्ट होना चाहिए, आपको मोमेंटम यहाँ पे मिला। और आप खुद देखिए कि मार्केट ने किस तरीके से मोमेंटम दिया है। मैं और पीछे लेके जाऊंगा आपको, जहां जहां RSI कटेगा मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा किस तरीके से मोमेंटम हमें देखने को मिला है। इसके पीछे की कुछ स्ट्रैटेजी और होती है कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस है तो आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे। आप देखिए 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस भी है और RSI भी है, तो एक पॉजिटिव ट्रेड आपके बनते हैं। ठीक है, लास्ट प्रीवियस में मैं अगर आ जाऊं तो आप देखिएगा कि मार्केट ने यहाँ पे 15 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया इतनी अच्छी कैंडल के साथ। देन आपको 60-40 का जो रेशो मैंने आपको बताया है, RSI ने भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो ये चीजों को आपको फोकस करना होगा। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वॉच कर रहा हूं मैं। आप जिस ट्रेडिंग को रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए। मैं अगर इसको 5 मिनट पे कर दूंगा तो 5 मिनट पे भी काम करेगा, लेकिन 5 मिनट पे आपको रूल ये रखना पड़ेगा कि आपका एंट्री लेवल क्या है। अगर आप एंट्री सही ले रहे हैं तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका ट्रेड टाइमिंग क्या है। मार्केट में अगर आप ऐसे जोन में फंस रहे हैं, देखिए मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे ऊपर के लेवल से आया, कंटिन्यू एक ही साइडवेज जोन में फंसता रहा। देन उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम कहाँ दिया? आपको यहाँ पे दिया। तो ये कैप्चर करना आना चाहिए आपको कि जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया 15 मिनट्स का, देन सपोर्ट लिया, देन आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो ऐसी जगह पे जब आप ट्रेड लेंगे तो आप ऐसे साइडवेज मार्केट में ट्रेड से बच जाएंगे। तो ये चीजों को आपको बहुत जल्दी समझना होगा। अगर आप मोमेंटम ट्रेडर है, मार्केट में काम कर रहे हैं, तो अगर आप रूल बना के काम करेंगे ना तो आप बच जाएंगे। अगर आप एक सिंपल सा रूल फॉलो करेंगे ना कि मार्केट जब भी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मैं कॉल साइड के ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। देन अगर जब मार्केट जब भी डाउन साइड पे आता है, 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, तो मैं एक लोअर लेवल पे पुट साइड के ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। तो आशा करूंगा कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। आपको डीपली समझना है तो मेरे प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप के अंदर आइए आप। वहां पे मैं आपको प्रॉपरली अपडेट करूंगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम प्रॉपरली गेट टुगेदर करेंगे, मार्केट के अंदर चीजों को समझेंगे, लाइव चीजों को समझेंगे, किस तरीके से डीपली एनालाइज करना है, मार्केट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं कि मार्केट जब 50 मूविंग के ऊपर आता है तो आपको किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करना है। यहाँ पे 50 और 20 का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आने वाले सेशंस में, कि 50-20 मूविंग एवरेज को आप RSI के साथ किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो 50-20 और प्लस RSI से आपको मोमेंटम कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। जब भी 50-20 कटता है, मार्केट जिस मोमेंटम पे जाता है, आप इजीली कैच कीजिए। देखिए मैं आपको डेमो क्या बताऊं, आप खुद देख सकते हैं। मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम मिला RSI का और मूविंग एवरेज का, तो मार्केट में कितना अच्छा मोमेंटम मिला है हमें। यहाँ पे देखिए जब RSI और 50-20 ने दोनों ने सपोर्ट किया। जब भी कोई भी इंडिकेटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो एक ही इंडिकेटर के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना, ये रूल बना लीजिए। प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, दोनों चीजें एक के अगर बिहाफ पे आप कोई ट्रेड लेंगे ना तो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे कटा 50 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज कटा, देन यहाँ से मोमेंटम मिला। ये मोमेंटम हमने कैप्चर करने के लिए इजीली आपको मिलेगा। ऊपर के लेवल पे अगर यहाँ चला जाऊं, इस जोन में तो हमको काम बिल्कुल नहीं करना है। आपको खुद को पता है कि मार्केट साइडवेज है। जब मार्केट ने यहाँ पे एंट्री देने के लिए आपको एक एक्टिव सिग्नल दिया, तो आप देखेंगे कि मार्केट ने कितना अच्छा मोमेंटम दिया है। ये चार्ट छोटा है आपके सामने, अगर मैं बड़ा कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में आपको किस जोन में कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे 50-20 कटा, ठीक है, यहाँ पे 50-20 कटने के बाद मोमेंटम मिला, इतना अच्छा मोमेंटम मिला मार्केट में डाउन साइड में। और पीछे अगर मैं चला जाऊं तो ये जोन आप देख लीजिए कि मार्केट में इस जोन को आपको ट्रेड करने से बचाया है RSI ने। अगर यहाँ पे आप RSI को यूज करते हैं तो आपके यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं होते हैं, आप बच जाते हैं साइडवेज मार्केट से। इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भी देखिए कि जब 50-20 दोनों कटता है और मार्केट में मोमेंटम आता है तो कितना अच्छा मोमेंटम आता है। आप ऐसे साइडवेज मार्केट में फंसते नहीं। आप देख लीजिए यहाँ पे साइडवेज मार्केट है टोटली। ऐसे साइडवेज मार्केट में मोमेंटम के साथ इंडिकेटर भी फ्लैट हो जाते हैं, दोनों चिपक के चलते हैं। और जब इंडिकेटर प्लस प्राइस दोनों चिपक जाते हैं तो मार्केट का डायरेक्शन डिसाइडेड नहीं होता है। ये चीजें लोगों को समझना पड़ेगी। एक्चुअल ट्रेडर ये चीजों को समझ नहीं पाता है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ब्रेकआउट मिला आपको, कंसोलिडेट किया मार्केट ने,
50-20 कटा, मोमेंटम इतना अच्छा मिला, देन एंट्री बना, देन आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट कितना अच्छा हो सकता है। ये मोमेंटम जब तक ड्रॉप नहीं होता, ये मोमेंटम जब तक आपका ड्रॉप नहीं होगा, मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड में बने रहने के लिए हिम्मत मिलेगी। जब जब आपको RSI 60-40 के नीचे 50-20 मूविंग एवरेज के साथ मिलेगा, श्योर ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप बैक टेस्टिंग खुद कीजिएगा, 50-20 के साथ RSI को यूज कीजिए, आपको पता चलेगा कि मार्केट क्या स्ट्रक्चर को बिहेव कर रहा है, आपके सामने शो कर रहा है। अब देखिए मार्केट में यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बता के मार्केट ने पुट के ट्रेड को प्रोवाइड किया, RSI का मोमेंटम आप देख लीजिए, एंट्री लेवल हमारा यहां बना, देन प्रॉफिट आप यहां बुक कर रहे हैं। तो ये मोमेंटम को कैप्चर करना आपको आना चाहिए। मैं लास्ट प्रीवियस की अगर फिर से आपसे बात करूं तो आप फिर देखिए, यहां पे ब्रेकआउट मिला, मार्केट ने RSI ने ब्रेकआउट दिया, देन आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कितना अच्छा मोमेंटम दिया है। और पीछे चल के देखते हैं, ये देखिए जब जब मार्केट 50-20 के नीचे रहेगा, आपको एक इतना अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर ये ब्रेकआउट भी मिलता है तो आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट आपको मार्केट गैप अप ओपन होने पे मिला है। मार्केट सेटल होने दीजिए, मार्केट रिटेस्ट करेगा, मार्केट साइडवेज जाएगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को जितना हो सके जितना शेयर करें। और एक इंपॉर्टेंट चीज और ये बता रहा हूं कि कल से लाइव आने वाले हैं हम यूट्यूब चैनल के अंदर, यूट्यूब में लाइव डिस्कशन करेंगे, गेट टुगेदर होगा हमारा लाइव। मार्केट में देखेंगे कि क्या इश्यूज आपको आ रहे हैं मार्केट में काम करने में, कहां गलतियां कर रहे हैं जिससे आपको लॉसेस हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल के सेशंस में।